अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं ज़ियारतों पे। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6। आज हम बहुत जल्दी उठ गए हैं और अभी फ़िलहाल हम बाहर खड़े हैं, गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है। बस ही बस आ गई है हमें लेने के लिए। इतनी डिमांड है हमारी यार गाइस, चेक तो करो। वो वहाँ भी बसेस लगी हुई हैं, तरले डाल रहे हैं, कह रहे हैं हमारे साथ आगे बैठा। हमने कहा नहीं, अभी पसंद करते हैं, जो पसंद आएगी उसमें हम बस में जाएंगे। देखें पीछे भी बसेस ही बसेस। वो देखें कितना वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है आपके भाई को गाइस। वो एक और आ गई है, ओहो वो पीछे भी है एक। साइड कर लिए, मैं इस पे जाऊँगा गाइस, तब मैं इसके अंदर बैठने लगा भाई। अल मदीना लिखा हुआ है इसका, माशाल्लाह। तो गाइस हम लोग इस टाइम मस्जिद कुबा में पहुंच चुके हैं। और इस मस्जिद की खासियत ये है कि आप यहाँ 2 नफ़र पढ़ते हैं ना, तो आपको पूरे कबूल उम्रे का सवाब होता है। ये मेरे बिल्कुल सामने मस्जिद कुबा है। अभी जमजम भी मिलता है। ये इस तरह कूलर्स लगे हैं इसके बैक साइड पे। ये मस्जिद जुमा इसका नाम है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा से जा रहे थे मदीने की तरफ, जब इस मकाम पर पहुंचे जहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है, तो जुमे का वक्त हुआ था। तो इसी जगह पर मदीना में अपना पहला जुमा हजूर पाक ने इसी जगह पर अदा किया। ये आपके उल्टे हाथ पर मस्जिद जुमा है। ये सिर्फ नमाज के औकात में खोलते हैं, बाकी औकात में बंद रहते हैं। जुमा होते हैं जी, होते हैं जुमा। हमने देख रहे हैं यहाँ 67 सहाबा जब जंग लड़ते शहीद हो गए थे, तो उनको यहाँ दफनाया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुद अपने हाथों से दफनाया था, और जिस हालत में वो शहीद हुए थे उसी हालत में उनको दफनाया गया था। जो 3 कब्रें नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और 2 सहाबा और थे, उनके साथ उनको यहाँ दफनाया गया था, और 67 को वहाँ दफनाया गया था। वैसे ये पहाड़ी है, इसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 सहाबा इकराम को खड़ा किया था। पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 सहाबा को, अपने जो तीरंदाज थे, उनको यहाँ तैनात किया था कि आपने यहाँ नीचे सा रखनी है, ध्यान रखना है। और जब जब मतलब पहली जंग जीते थे, तो पहली जंग जीते थे और दूसरी जंग हम हार गए थे। तो उसकी वजह ये थी, जो हारने की वजह थी, जब हम जंग जीते हैं ना, तो उनको सहाबा को बोला गया था कि हम जंग जीते या जंग हारे, आप लोगों ने अपनी जगह से नहीं हिलना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम जंग जीत गए, तो वो लोग नीचे चले गए और माले की निमत को लूटने लग गए। तो जो आपको मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो पहाड़ी है ना, ये गज़वाए ओहद की पहाड़ी है सारी। इधर से जो दूसरा दुश्मनों का लश्कर था वो निकला है, और उन्होंने हमला किया, तो वहाँ से हमारे 70 जो सहाबा थे वो शहीद हो गए थे। मंजर है ये पूरी पहाड़ी का। ये बाग है हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का। इस साइड पे भी है, उस साइड पे भी है। आप कभी इस बाग पे आए ना, तो ज़ियारतों वाला आपको यहाँ स्पेशली लेकर आएंगे, मतलब लेकर आते हैं अक्सर। अब उसकी वजह ये है कि इनके यहाँ कमीशन होती है, और यहाँ से खजूर मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ खजूर नहीं अच्छी होती और महंगी भी होती है। ये कहते हैं इन बागों की खजूर है, लेकिन इन बागों की खजूर नहीं है। इस टाइम मस्जिदुल किबला तैन में पहुँच चुके हैं। इसको 2 किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पहले जो नमाज थी वो उसकी तरफ पर की जाती थी। फ़लस्तीन में एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम मस्जिद अल-अक्सा की तरफ नमाज़ पढ़ी जाती थी। फिर नमाज़ पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था कि अपना जो किबला है वो बदल लें,
उन्होंने फिर खाना काबा की तरफ करके नमाज़ पढ़ी थी। उस टाइम 10 सहाबा पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे और उनको आप वसल्लम ने जन्नत की बशारत भी दी थी। मस्जिद किबला तैन से एक खातून थी, वो बेच रही थी टोपियाँ। ये इस साइड को पढ़ के नमाज़ पढ़ी जाती थी, वो जाए नमाज से बना हुआ है। और जब जिब्राइल ने वही की फिर आपसे सलाम पे पढ़ो कि यहाँ बदल दिया। माशाअल्लाह। तो जी आपको सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है, यहाँ ये ग़ज़वा हंदक का मतलब एरिया, और यहाँ आप सल्लम का हैमा था। और उसके बाद फिर उन्होंने तुर्कों ने यहाँ ना ये मस्जिद बना दी थी। ये बीफ है, वो चिकन है और वो रोटियाँ बड़ी बड़ी। उनकी फेवरेट चीज़ है ऑनलाइन शॉपिंग ना, तो अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं आता, इसलिए उन्होंने यहाँ सऊदीया से मंगवा लिया है अमेज़ॉन। चलो खोलो नवाब साहब, नवाब की चीज़ है ये, इसमें मेरे अभी पीछे आ रहे हैं। एसिक्स के वो जो मैंने आपको बताया था ना, वो आपको जुनून चढ़ा हुआ आजकल वो शूज़ लेने का, तो उसने अपने लिए एसिक्स के मंगवाए हैं रनिंग शूज़। GT 1000 है, जेल GT 1000। ये देखें, ये शूज़ गुड वन, प्यारे शूज़ है। ये एसिक्स का लोगो है, मुझे लगा नाइकी है। हम लोग ज़ियारतों से वापस आ गए थे, उसके बाद थके हुए थे, तो पास ही होटल के नीचे ही हम फ्लोर है, उधर खाना था, वो खाना खाने चले गए। और अभी हम लोग इस टाइम मस्जिद नबवी में आए हैं। अब मगरिब मैं सो रहा था, मगरिब की अज़ान नमाज़ हो रही है, अब इशा के मगरिब की अज़ान पढ़ूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा। तो ये जो है ये तुर्कों की मस्जिद है, और इसके अंदर फ़िलहाल औरतों का टाइम इशा के बाद गुजर रहा हूँ, इन्होंने ओपन की है, वरना अक्सर ये बंद रखते हैं। मैंने भी एक दफ़ा रात के ना लेट नाइट मर्दों के लिए खुली जाती है, तो मैंने भी लेट नाइट यहाँ नमाज़ पढ़ी हुई है। ये तुर्कों की मस्जिद है जो सबसे पहले यहाँ बनी, ये वाली मस्जिद नबवी। उसके बाद फिर ये सऊदी अरेबिया वालों ने ये सारी मस्जिद में जो ना ये बनाई थी। और इशा के बाद ये औरतों के लिए खोली जाती है। ये एक टाइम का मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया, इसके अलावा मुझे नहीं पता। गाइस इस टाइम हमारा मूड बना है हज़रमौत खाने का, और टाइम हो रहा है तकरीबन 9-10 बज चुके हैं, और अभी हम उधर जा रहे हैं। तो एक दफ़ा हमने कहा वो मज़ा आया था, तो फिर से उसको खाते हैं। क्या मतलब, ये देखे ना, मतलब है चिट्टा हुआ है लाइट का, कभी कभी यार ऊपर नीचे हो जाता है, समझा करो। पीछे हमें ये एक रेस्टोरेंट मिला और हमने यहाँ अरबिक खाना है यहाँ, और अरबिक पिज़्ज़ा वगैरह। तो हमने ना ये बस इन्होंने हमें ना इंग्लिश में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, इन्होंने कहा ये हमें रिकमेंड किया कि ये ज़्यादा मज़ा आएगा, तो हम अब ये 14 रियाल का बड़ा वाला लिया। तब देख के आता है क्या आता है और कैसा होता है इसका। पाकिस्तान में होती है ना बोतलें, वैसी बोतलें, और ये इन्होंने बताया कि यहाँ का रवायती फूड है, यहाँ मतलब फास्ट फूड टाइप भी कुछ लग रहा है। और वो जो समझाया था उन्होंने बताया कि यहाँ का नेशनल फूड है। टेक अवे के लिए हैं, लेकिन उसलिए उन्होंने पैक कर दिए, तो इसलिए मैं खोने लगा हूँ इसको। दोस्त सकते यार, ये आया शक्ल तो मज़े की लग रही है, कमाल लग रही है। ऐसा जैसे पास्ता टाइप है ना, ये ऊपर से चीज़ या क्रीम लगा हुआ था, उसको खाता हूँ, अभी टेस्ट करता हूँ। मैंने पूरी बाइट अंदर तक ले ली है। मज़ेदार मीठा है, और लग चिकन या कीमा रहा था वो नहीं है यार, ये मक्खी कुछ ना क्रिस्पी सा और बेकिंग मीठा सा बेकिंग टाइप है, बड़े मज़ेदार होता है। और यहाँ से ये इस टाइप की शॉप है।
और इनका पूरा ट्रेडिशनल टॉप शॉप चिकन बन रहा है और बर्तन लगे हैं। ये मुनाफा बन रहा है, वो लहम और दहम किला किचन है और यहाँ हम लोग आ चुके हैं। हो गया अपना ऑर्डर किया और ये हमारा आ चुका है। ये देखें आप इसका टेंडर में आपको किधर से दिखाऊँ, ये देखिए इसके भी दिखाता हूँ। ये देखिए क्या बात, मज़ेदार मज़ेदार। ऐसे मतलब हाथ की मलाई की तरह उठाता है। चले अब इसको खाते हैं सब नहीं आराम से। फाइनली खजूरों की शॉपिंग भी कर ली है। ये नवाब साहब ने कॉटन पकड़ा हुआ है, ये कुछ मैंने पकड़ी हुई हैं।